रिजर्वेशन, एक बिना टिकट वाली ट्रेन या एक फेयर चांस। रिजर्वेशन एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ लोगों के लिए तो गोल्डन टिकट है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये हाउसफुल का बोर्ड है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो रिजर्वेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में कुछ सीटों को फिक्स कर देना उन लोगों के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मतलब अगर एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स की जगह है तो ये पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी किन किन को दी जाएगी और कितनी दी जाएगी। अब समझ लो कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें 10 टेबल है। पहले ही ये डिसाइड कर दिया गया कि 3 टेबल SC ST वालों के लिए, 3 टेबल OBC वालों के लिए, 2 टेबल EWS के लिए और जो बाकी बचे 2 टेबल्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि टेबल कम है और लोग ज़्यादा हैं। रिजर्वेशन के 3 मेन पर्पस हैं। पहला, पिछड़े हुए लोगों को आगे लाना, क्योंकि हिस्ट्री में इनको फेयर चांस नहीं मिला है। दूसरा, इक्वालिटी को लाना, यानी सबको बराबर लेके चलना। तीसरा मुख्य पर्पस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, जो आज तक भी चला आ रहा है। पर ये सिस्टम आया कहाँ से है और क्या ये इतना ज़रूरी है, और हर साल ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है, जैसे IPL के एम्पायर के डिसीजंस। ये डिबेट हर ज़माने में होती है और हर जनरेशन अपनी अपनी कहानी लिखती है। चलिए बिना रिजर्वेशन लगाए समझते हैं इसके इतिहास को। अब ये कहानी है उस ज़माने की जब राजा महाराजा डिसाइड करते थे कि कौन पढ़ा लिखा बनेगा और कौन उनका दरबान। तब आए महाराजा कोल्हापुर के और इन्होंने कहा भाई सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, और 1902 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा 50% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के लिए। इससे ये पता लगता है कि 120 साल पहले भी लोग ये बात कर रहे थे कि भाई मेरिट पर फोकस करिए। फिर 1932 में ब्रिटिशर्स ने डाला एक और ट्विस्ट, दैट इज कम्युनल अवार्ड। मतलब अब हर एक सामाजिक और धार्मिक ग्रुप्स के लिए अलग अलग सीट्स। फिर बातचीत हुई गांधी जी और अंबेडकर जी में और एक समझौता निकला, पूना पैक्ट। गांधी जी ने बोला कि भाई सबको बराबर लेके चलो, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा ठीक है हम सबको बराबर लेके चलेंगे, लेकिन आपको राइट्स देने पड़ेंगे। 1947 में मिली आज़ादी और 1950 में आया कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ दिया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 46। वहाँ गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा कि भाई रिजर्वेशन वैलिड है और हम इसको बैकवर्ड क्लास को ऊपर उठाने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिक्स का तड़का। अगर रिजर्वेशन टीवी शो होता ना तो सुप्रीम कोर्ट इसका TRP बढ़ाने के लिए एक बिगेस्ट जज होता, क्योंकि हर दूसरे साल नया रूलिंग ले आते हैं। सबसे बड़ा जजमेंट 1992 का इंदिरा साहनी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं ले सकते हो, ये इतनी लिमिट है। लेकिन फिर 2019 में 103rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया जो 10% रिजर्वेशन लेकर आया EWS के लिए, और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये भी वैलिड है। क्या आप जानते हैं कि इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस रिजर्वेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियंस के लिए रिजर्वेशन अब एक वोट बैंक स्ट्रैटेजी बन चुकी है। ये हर बार इलेक्शन में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और आम जनता के लिए सिर्फ ये डिबेट का मुद्दा रह जाता है और वो डिबेट में ही फंसे रह जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को समझने के बाद आगे क्या, फ्यूचर क्या है इसका? तो भाई इसका फ्यूचर क्या है ये तो कोई नहीं जानता। इस रिजर्वेशन के सिस्टम में आगे क्या होने वाला है ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि ये सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। एक तरफ क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया जो OBC रिजर्वेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, और दूसरी तरफ ये डिबेट चल रही है कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन काफ़ी है या नहीं। इसका मतलब अभी भी डिस्कशन ख़त्म नहीं हुई है।
तो आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन सिस्टम ज़रूरी है या अनफेयर है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई अन्य लीगल क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।